नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्लेम टारगेट में आपका स्वागत है। कृपया जो लोग नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पादप हार्मोन्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे कि पादप हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स होते क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कि पादप हार्मोन्स वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं। पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं तथा वहां से संवाहक ऊतकों द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होकर उनकी वृद्धि एवं उपापचय यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी संवहन ऊतक द्वारा जो पौधों में विभिन्न भागों में स्थानांतरित होते हैं, तो वो संवहन ऊतक होते क्या हैं कि यानी जो संवहन ऊतक होते हैं वो जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं, जिनके द्वारा ये खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यानी उनकी जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है उसमें क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए हार्मोन शब्द का अर्थ। हार्मोन शब्द का जो अर्थ होता है वह है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। क्या होता है? उत्तेजित करने वाला पदार्थ, यानी जो उत्तेजना को प्रदान करता है। वैज्ञानिक स्टार्लिंग ने 1906 में इस शब्द का प्रयोग किया। किसने किया था? वैज्ञानिक जो है स्टार्लिंग ने 1906 में इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, आइए देखते हैं पादप हार्मोन्स के प्रकार कौन से हैं। तो पादप हार्मोन्स के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार से होते हैं। पहला है वृद्धि सहायक हार्मोन्स और दूसरा है वृद्धि रोधक हार्मोन्स। ठीक है, यानी वृद्धि करने में सहायक होते हैं वो वृद्धि सहायक हार्मोन्स कहलाते हैं, और जो वृद्धि को रोकते हैं यानी वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब वृद्धि सहायक हार्मोन्स जो होते हैं वो वृद्धि सहायक हार्मोन्स तीन प्रकार के होते हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, ये तीनों वृद्धि सहायक हार्मोन्स होते हैं। जबकि वृद्धि रोधक हार्मोन्स कौन से होते हैं? वृद्धि रोधक हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एक एब्सिसिक अम्ल होता है, दूसरा होता है एथिलीन। ठीक है, एक एब्सिसिक अम्ल, दूसरा क्या होता है? एथिलीन होता है। ठीक है दोस्तों, तो और आगे अब देखिए जो है ऑक्सिन के हार्मोन्स होते क्या है। अब ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए क्या है कि ऑक्सिन हार्मोन्स पौधों के ऊपरी सिरों पर बनते हैं। ये हार्मोन्स मुख्य रूप से कोशिकाओं में दीर्घीकरण यानी इलोंगेशन में प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, दीर्घीकरण का मतलब होता है कि जैसे कोई प्लांट होता है उसका बढ़ना, ठीक है, जो बढ़ते हैं उनको क्या करते हैं कि ये ऑक्सिन हार्मोन्स उनको क्या करते हैं, उनको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो बढ़ाने का मतलब होता है दीर्घीकरण। ऑक्सिन शब्द का खोज जो है, ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज जो है बेंट नामक वैज्ञानिक ने किसमें की थी? 1928 में की थी। ठीक है, बेंट नामक वैज्ञानिक ने 1928 में किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ऑक्सिन हार्मोन्स के कार्य क्या हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन्स के जो कार्य होते हैं, पहला कार्य होता है कि ये पौधों की अनुवर्ती गतियों को नियंत्रित करते हैं। यानी अब अनुवर्ती गति क्या होती है? अनुवर्ती में दो प्रकार की गति होती है, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। तो प्रकाशानुवर्तन के बारे में जान लेते हैं कि प्रकाशानुवर्तन क्या होते हैं। तो प्रकाशानुवर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहला है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, दूसरा है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या होते हैं, अब एक एक इसको जान लेते हैं क्या है। तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन जब पौधों प्रकाश की दिशा में, जब जो कोई पौधा होता है वो प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है तो उसको क्या कहते हैं? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन यानी जब पौधा अंधेरे में यानी मृदा में वृद्धि करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, यानी उसकी उल्टी दिशा में वृद्धि करता रहता है। ठीक है, आइए अब गुरुत्वानुवर्तन, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि गुरुत्वानुवर्तन क्या है। तो गुरुत्वानुवर्तन भी दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और दूसरा होता है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो जो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है वो क्या होते हैं, इसको देखिए। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है जब पौधा गुरुत्व की दिशा में यानी मृदा में वृद्धि करता है तो उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, यानी वो मृदा में रहकर जो है गुरुत्व की ओर अपना वृद्धि करता रहता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, इसको देखिए। तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन जब प्ररोह गुरुत्व के विपरीत, मतलब जब उसका शीर्ष जो प्रवाह होता है वो गुरुत्व के विपरीत या ऊपर की ओर जा रहा होता है। ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। ठीक है, उसको ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं।
दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि शीर्ष प्रभाविता, यानी शीर्ष प्रभाविता जो एपिकल डोमिनेंस है, ये पार्श्व कलिकाओं में क्या करते हैं कि उसकी वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, यानी जो ऊपर की ओर शीर्ष होता है उसको, उसकी जो होने वाली वृद्धि होती है उसको ये धीरे धीरे रोकते रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑक्सिन हार्मोन्स मूल प्रेरण का कार्य करता है। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो मूल प्रेरण के रूप में कार्य करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, ये फलों के बिलगन को रोकता है। बिलगन का मतलब दोस्तों होता है कि जैसे कोई फल परिपक्व है, उसमें जब पुष्प या फूल निकलते हैं या फल निकलते हैं तो क्या करते हैं, उसकी स्थिति में एक मैच्योर स्थिति आती है, स्थिति आने के पहले ही वो क्या करते हैं, वो जो है झड़ जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, अलग हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वो बिलगन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अनिषेक फलन को प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये अनिषेक फलन को प्रेरित करते हैं अथवा इसके प्रभाव से अनिषेक फलन अधिक सरलता से कराया जाता है, इसके फलस्वरूप अनेक फलन अधिक सरलता से कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगला कह रहा है, अगला कह रहा है कि खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए ऑक्सिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, खेतों में जो होता है वो खरपतवार को नष्ट करने के लिए ऑक्सिन का प्रयोग करते हैं। इसमें कई तरीके की जो है दवाइयाँ आती है जो इसके जो है खरपतवार उन्मूलन को क्या करती है, नष्ट कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों।